नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अच्छी हूँ और मैं फिर से एक बार लेकर आ गई हूँ बाबा साहब के बारे में बात करने वाली हूँ। और आज ये पार्ट 4 है और आज मैं बाबा साहब के विदेश शिक्षा के बारे में बात करूँगी। तो चलिए, आप सभी बाबा साहब के बारे में जो 3 पार्ट बनाई हूँ सारी वीडियो देखिए और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, क्योंकि बाबा साहब के व्यक्तित्व और बाबा साहब के बारे में आज के बच्चे को, आज के युवा को और हम सभी को ज़रूर जानना चाहिए कि क्या थे बाबा साहब, कैसे थे, उनका हर चीज़ जानना ज़रूर चाहिए। क्योंकि उन्हीं लोगों के बदौलत आज हम लोग शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अगर ये सब ना होते तो आज कुछ और ही होता। इन सबों के मेहनत, अथक प्रयास के कारण सारा कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। बाबा साहब ने एक बार कहा था, क्योंकि बाबा साहब को हमेशा से ही परेशान किया जाता था, भेदभाव, जात पात, अमीर गरीब, तो वो बहुत ये सब बात से बहुत दुखी हो जाते थे, बहुत क्षुब्ध हो जाते थे। लेकिन वो अपने जो संकल्प ले लिया था कि मुझे पढ़ना है, मुझे अपने जात के कल्याण के लिए, बदलाव के लिए आगे बढ़ना है, और अपने जात ही क्या, पूरे समाज, पूरे देश के लिए, जन जन के लिए उन्होंने सोचा था। तो कि सभी को जो है इस स्थिति से, अगर कोई गरीब है, लाचार है, मजबूर है और जात पात की बेड़ियों में अगर है, तो ये बेड़ी को हम शिक्षित होकर ही काट सकते हैं और संगठित होकर ही। तो उन्होंने कहा था कि सबसे सरल उपाय है ये सब चीज़ को ख़त्म करने का, शिक्षित, संगठित और संघर्षकारी बनो सभी, तभी हम समाज में आगे बढ़ पाएंगे। और ये जो है जात पात, ऊंच नीच, गरीब, कानून व्यवस्था, इसको हम पढ़कर ही सही कर सकते हैं। और उन्होंने कहा था कि शिक्षा जो है वो शेरनी की दूध की तरह है, जो पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। इसलिए उन्होंने पढ़ाई पर बहुत ही जोर दिया था कि क्योंकि उस समय जो थे उनके समाज के बच्चे लोग नहीं पढ़ते थे, उनके घर वाले उनको बचपन में ही काम में लगा देते थे। तो ये सब देखकर बाबा साहब बहुत ही दुखी होते थे कि छोटे बच्चे से काम कराया जा रहा है, उनके पढ़ने के उम्र में, खेलने के उम्र में। तो ये सब चीज़ उनको पसंद नहीं था कि पढ़ने में। तो उन्होंने अपने पढ़ाई से, स्कूल से आकर छोटे छोटे बच्चे को जो है वो पढ़ाया करते थे और उनको कहते थे, उनके परिवार को, कि सबको पढ़ना चाहिए, पढ़ने दीजिए, काम मत करवाइए। हाँ, तो वो जो थे 1912 में जब यहाँ से डिग्री वगैरह ले लिया, तब फिर वो आगे की शिक्षा के लिए विदेश जाने का उनको चुना गया। और विदेश जाने के लिए उन्होंने 1913 में वो एलिफिस्टन कॉलेज से स्नातक करने के बाद अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। तो उनके पास तो उतना पैसा नहीं था, तो उनके जो मेधावी वो इतना ज़्यादा थे कि बड़ौदा के जो राजा थे सयाजी राव गायकवाड़ ने उनकी आर्थिक मदद की विदेश जाने में। उनके पढ़ाई का सारा खर्च वर्च उनको स्कॉलरशिप दिया और उनके पढ़ाई में मदद किया।
वो अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में जब डिग्री ले लिया, इकोनॉमिक्स में उन्होंने डिग्री लिया, उसके बाद वहाँ से वो लंदन चले गए। स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पीएचडी की पढ़ाई और डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री वहाँ से जाकर वो प्राप्त किए लंदन में 1916 में। इस तरह से वो सबसे विद्वान आदमी उस समय के जो थे, उनकी गिनती सबसे ज़्यादा विद्वान पढ़े लिखे और उनके समाज के तो खैर बात ही नहीं है, उनके समाज में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, और उस समय बहुत कम ही लोगों को मौका मिलता था विदेश में जाकर पढ़ने का। तो वो इतने ज़्यादा तेज थे, मेधावी थे, ज्ञानी थे कि उनको मौका मिला और उन्होंने जाकर वहाँ से डिग्रियाँ प्राप्त की। और वो देश के पहले ऐसे थे कि उनको 32 डिग्रियाँ, कुछ तो उन्होंने पढ़ कर ली थी और कुछ यूनिवर्सिटी ने उनको मानक उपाधियाँ प्रदान की। उन्होंने जर्मनी में भी रहकर अध्ययन किया था और वहाँ से भी उनको डिग्री मिला था। बाबा साहब कुछ साल जर्मनी में भी अध्ययन करके वहाँ से भी उन्होंने डिग्री लिया था, और इस तरह वो विद्वान और बहुत पढ़े लिखे इंसान में उनकी गिनती की जाती थी और बहुत ही ज़्यादा समझदार थे। और उनके सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, वो समाज के लिए भी सोचते थे, महिलाओं के लिए भी सोचते थे। उनका कहना था कि महिला और पुरुष में अंतर नहीं होना चाहिए, जो पुरुष कर सकते हैं वो महिलाएं भी कर सकती है। महिलाओं के पढ़ाई के लिए उन्होंने बहुत जोर दिया और पढ़ाने छोटी छोटी बच्चियों को भी उनके घर में जा जा कर बोलते थे कि अपनी बेटियों को भी पढ़ाइए, बेटों को भी पढ़ाइए। और उन्होंने अपनी जो बहन थी अपनी बहन को उन्होंने घर में पहले पढ़ाया, उसके बाद उन लोगों को भी स्कूल भेजा जाने लगा। चूँकि उनकी माताजी का स्वर्गवास जब वो सिर्फ तभी हो गया था, तो उनको तो बहुत कठिनाई होती थी, लेकिन उनकी बड़ी बहन लोग जो थी, उनकी 3 बहन थी, तो एक तो सबसे बड़ी वाली बहन की शादी हो गई थी और 2 बहन जो थी और उनके भाई 2 और थे इनसे बड़े, तो वो लोग इनकी काफ़ी देखभाल करते थे। वैसे उनकी सौतेली माँ थी, लेकिन वो बहुत ही इनसे चिढ़ी रहती थी, इनसे नफरत करती थी। लेकिन उनकी बहन जो थी वो अपने भाई का, क्योंकि ये सबसे छोटे थे, तो बहुत ज़्यादा प्यार दुलार की, और इन्होंने अपनी दोनों बहनों को भी अपने स्कूल से आने के बाद पढ़ाने का काम किया था। क्योंकि इनका मानना था कि एक पुरुष अगर पढ़ता है तो समाज में उनका नाम होता है, समाज के लिए अच्छा है। लेकिन अगर एक महिला पढ़ी लिखी होगी तो वो अपने घर में अपने बच्चे को पढ़ाएगी, अपने परिवार में सभी का अच्छे से लालन पालन करेगी बच्चे को। तो उनका मानना था महिलाओं को भी पढ़ना चाहिए, सब जो पुरुष कर सकते हैं वो महिला भी करे, उनका यही मानना था। और इस तरह उन्होंने बहुत सारी डिग्री उपाधि ली और बहुत पढ़ाई किए। उन्होंने कानून की भी पढ़ाई की थी, क्योंकि वो जब छोटे थे तो उन्होंने कुछ कोर्ट का भी चक्कर उन पे झूठ मूठ का आरोप लगाया जाता था, तो तभी से वो सोचा था कि मैं भी वकील की पढ़ाई बंद करके, और उन्होंने वकील के साथ काम भी किया था। तो चलिए अब मैं ये वीडियो अब यहीं समाप्त कर रही हूँ। नमस्कार। अब अगले
वीडियो में मिलूँगी।